हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः। तो आज हम देखेंगे मूल विधि का पोर्शन, जो कि एक सीरीज चलाई जा रही थी यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चन की, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो कल इसके पीछे वाले वीडियो में एक हिंदी का पोर्शन हमने देखा था, और इस वीडियो में देखेंगे मूल विधि एवं संविधान सामान्य अध्ययन, ये देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक करके, सारे क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे आपको लेवल पता चलता है किस लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें जो जीएस का पोर्शन होता है, इसमें 24 क्वेश्चन होते हैं। 24 क्वेश्चन 40 में से ये होते हैं सिर्फ मूल विधि के, मतलब पॉलिटी और आईपीसी। ठीक है, बाकी के जो 16 क्वेश्चन बचते हैं, 16 क्वेश्चन, उसमें से सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो मेनली इस पोर्शन से मूल विधि और संविधान से सिर्फ 24 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसमें से अप्रॉक्स 18 क्वेश्चन, कभी कभी 18 या 17 क्वेश्चन तो सीधा सीधा पॉलिटी से आते हैं। ठीक है, पॉलिटी से, और 6 क्वेश्चन मूल विधि से आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब काफ़ी, ये इसमें महत्वपूर्ण पार्ट मूल विधि और संविधान का हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर 2016 वाली वैकेंसी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या उनका स्टैंडर्ड रहा है। ठीक है, और ये आप सभी को ज़रूर, अनिवार्य, आपको ये सॉल्व देखना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें है पहला क्वेश्चन, छावनियाँ जो क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। सैन्य और नागरिक आबादी मतलब छावनी, आपने नाम तो सुना ही होगा, उसमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड डॉट डॉट के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक कौन सा है, ये बताना है। छावनी बोर्ड के नियंत्रण, तो इसमें रक्षा मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, गृह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय, छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आप सभी को बताना है, एक सेकेंड। जी, ये आप लोग देखिए, पहले इसे आता है प्रतीक का क्या मतलब है, इसका बताइए आप लोग, इसका क्या मतलब है, मतलब ये किस चीज़ का संकेत करता है। ऑप्शन इधर पहले अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में ऑप्शन ये इधर है। पहला है आगे कंपन पट्टी है, बी है आगे उबड़ खाबड़ रास्ता है, सी आगे दो गति अवरोधक हैं, डी है आगे पहाड़ी रास्ता है। तो इसमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा आगे दो गति अवरोधक हैं। यहाँ पे आप लोग जब बाइक वाइक चलाते हैं तो देखा होगा, ये रोड पे ये ब्रेकर टाइप में बने होते हैं, यहाँ पे गति अवरोधक, दो गति अवरोधक होते हैं। ठीक है, आप लोग कहीं पे रेलवे क्रॉसिंग वगैरह होता है, उससे पहले रोड पे ये गति अवरोधक बने होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन
संसूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014। अधिनियम बहुत सारे इसमें पूछे जा रहे हैं, तो अधिनियम पे आप लोग बहुत अच्छी कमांड बनाइए। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 के संबंध में सही है। इसमें ए है, विधेयक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में दोनों में भ्रष्टाचार के कृत्यों से संबंधित सूचना प्रदाता की रक्षा करने से संबंधित है। बी है, सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत में शिकायतकर्ता की पहचान बताने की जरूरत नहीं है। ये मतलब दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। ये ए हमने पढ़ा, बी पढ़ा, ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसमें पूछा ये जा रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो ए में दिया हुआ ए बी दोनों, बी में दिया हुआ केवल बी, सी में दिया हुआ ए बी दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। और डी में दिया हुआ है केवल ए। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो विधेयक सार्वजनिक निजी क्षेत्र दोनों में भ्रष्टाचार के कृत्यों से संबंधित सूचना प्रदाता की रक्षा करने से संबंधित, ये नहीं हो सकता। सतर्कता आयोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत में शिकायतकर्ता की पहचान बताने की जरूरत नहीं, ये राइट है। तो इसमें केवल बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 44। एक सेकेंड, ठीक है। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। इसमें ए ऑप्शन है 3 री 2 डी 4 3 1 ली। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची, ये कह रहा है किसमें लिया गया है, बताना है। अनुच्छेद प्लस पार्ट भी मतलब उसका भाग भी पार्ट भी बताना है। 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के संविधान की 3 री अनुसूची में उल्लेखित किया गया है शपथ और अभिपुष्टि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 45। निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। ये दो स्टेटमेंट, इसमें ये याद रखिए, इसमें स्टेटमेंट सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कांस्टेबल का लेवल नहीं रहता है। और फिर नेक्स्ट है बी स्टेटमेंट, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ए है, ए और बी दोनों, केवल ए केवल बी, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें कहा गया है संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। ये तो नहीं हो सकता, रॉन्ग। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो इसका जो ये राइट है, ठीक है, बी वाला जो हमारा है ये राइट है, केवल बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 46। एक ऐसा सवाल जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये बताइए आप लोग। तारांकित प्रश्न, गैर सरकारी सदस्यों को संबोधित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। इसमें जो रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। तारांकित प्रश्न एक ऐसा सवाल है जो प्रश्न काल में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 47।
संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के सामने दायर की जा सकती है, ये बताना है। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका मतलब किसके सामने दायर की जा सकती है? निर्वाचन, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। मतलब सदन की बहुमत संख्या, बी है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, मतलब 2/3 बहुमत। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसमें ए और बी पहले में दिया हुआ है, ए और बी दोनों में से कोई नहीं, और केवल सी और फिर डी, मतलब यहाँ पे केवल बी भी दिया, डी में सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे केवल डी ऑप्शन में केवल बी दिया हुआ है। इसमें से बताना है आपको कौन सा राइट है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। किसी राज्य विधानसभा परिषद का बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। सदन की बहुमत संख्या, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो इसमें से दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, ना ये है ना ये है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 49। निम्नलिखित में से भारत के मूल संविधान में राजनीति के एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? जीवन स्तर को बढ़ावा राज्य का कर्तव्य, पोषण का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, पर पोषण का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता? स्टेटमेंट दिया हुआ मकान मालिक किराएदार मामले, सेवा मामले और पेंशन ग्रेच्युटी से संबंधित मामले, पारिवारिक पेंशन। इनमें से बताना है किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता है। तो मकान मालिक किराएदार मामले, इस पे भी नहीं है। ठीक है, अब बी सेवा मामले और पेंशन ग्रेच्युटी, ये भी नहीं है। ठीक है, पारिवारिक पेंशन, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। कंप्यूटर तकनीकी की पहली सीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया है? इसमें कंप्यूटर से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग कंप्यूटर का पोर्शन भी तैयार करते रहिए। कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? पहली पीढ़ी बता रहा है, पहली पीढ़ी में कोबाल, असेंबली भाषा, फोर्टान और मशीन भाषा। इसमें बताना है कौन सा राइट है। तो इसमें का राइट आंसर डी है, मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था पहली पीढ़ी में। नेक्स्ट है 52। किस विवादित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है और नवीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिसे या जिसके हिस्से को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया
है संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना है। ये आपको बताना है कौन सा विवादित ये मामला था। तो इसमें IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य, B है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, C है मेनका गांधी बनाम भारत सरकार, D है कॉमन कॉज भारत बनाम भारत सरकार। इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ए है IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य। ठीक है, 53 का देखते हैं। निम्न में से कौन एक कर बचत निवेश नहीं है? गृह ऋण, मूलधन चुकौती, सार्वजनिक भविष्य निधि, PPF, जीवन बीमा प्रीमियम, सावधि जमा मतलब FD जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसका यही FD है। ठीक है, ये नहीं है, मतलब एक कर बचत निवेश नहीं है, बाकी ये नहीं है, बाकी के हैं गृह ऋण, मूलधन चुकौती, सार्वजनिक भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 54 उड़ी हमला जो हुआ था 2016 में जम्मू एवं कश्मीर के, इसमें डेट पूछ लिया है डायरेक्ट, कब हुआ था शायद, हाँ डेट पूछा है। वह किस तारीख को हुआ था? उड़ी हमला जम्मू एवं कश्मीर के राज्य में भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों के द्वारा हुआ था। और किस तारीख को हुआ था? डेट पूछा है, करंट का क्वेश्चन है, करंट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन करंट के भी डाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे तो आप लोगों के लिए नहीं है क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन इस लेवल के करंट पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर है वो D है। ठीक है, 18 दिसंबर 2016। तो ये खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये ओल्ड है। फिर है 55 केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के संस्थापक कौन थे? मतलब संस्थापक इसके कौन थे ये पूछा जा रहा है। करमचंद जैन, DP कोहली, खान बहादुर, कुर्बान अली खान, MC मेहता। इसका राइट आंसर बताना है। तो इसके जो राइट आंसर C है, DP कोहली इसके संस्थापक निदेशक थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया? शिक्षा का अधिकार मतलब राजनीति के निदेशक, शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायतों का गठन। A और B मतलब ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा। तो A और B दोनों में से कोई नहीं, केवल A और B दोनों केवल B। ये बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल A है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 56 का B राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न एक सेकंड सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? संसदीय विशेषाधिकार। A स्टेटमेंट है संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी न कहने या उनके द्वारा दिए हुए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। C भी स्टेटमेंट डाल रखा है, जब तक सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। समझ में आया? तो इसका जो A और B और C, A B C तीनों मतलब सही पूछा जा रहा है, और A और C बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो इसमें A संसद में बोलने की स्वतंत्रता ये है, और जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट,
ये वाला रॉन्ग है हमारा। संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा दिए हुए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। नेक्स्ट चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए और सी। 57। 58। निष्कर्ष बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला मतलब पॉलीमर क्या है, इसमें पॉलीमर पूछा जा रहा है। ए है पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीएस्टीरीन, कम घनत्व का पॉलीएथिलीन, ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। इसमें राइट आंसर बताना है 58 का, तो डी ऑप्शन सही है, ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। ठीक है। संविधान का 59, संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? पूरी तरह से हटा दिया गया है, ये बताना है आपको। भाग 22, भाग 11, भाग 7, भाग 5, जो मतलब निरसित कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पढ़ा होगा आपने, तो भाग 7, भाग 7 को हटा दिया गया है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, हिमालय में पंगसन दर्रा मिलता है, ये मतलब कहाँ मिलता है? सिक्किम को चीन से मिलाता, सॉरी मतलब किस हिमालय में पंगसन दर्रा किसको मिलाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। सिक्किम को चीन से, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से, उत्तराखंड को तिब्बत से, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, ये बताना है किससे मिलाता है। तो ये मिलाता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। ठीक है, हिमालय में पंगसन दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन अच्छा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है? GHI। ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है, ये पूछा जा रहा है। पैन अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, ये बताना है कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर जो है बी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति, मतलब यहाँ से खाद्य से जुड़ा हुआ है तो भूख सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है 62, अनिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट, पाल राजवंश, मित्राका राजवंश, सोलंकी राजवंश। इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर है सोलंकी राजवंश, अनिलवाड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के संबंध में किससे संबंध निम्न में से, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किससे है? खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, हत्या का प्रयास, अप्राकृतिक अपराध, अनुचित निरोध और अनुचित बंधन। ये 307 धारा किससे संबंधित है? IPC से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है हत्या का प्रयास, धारा 307 सुना होगा आपने, जनरल एक सोसाइटी में 307 धारा, हत्या का प्रयास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर है, नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलोटन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। इसका नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, जो मतलब भारत ने पोखरण, मतलब ये राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पे एक प्रयोग किया था
परमाणु विस्फोट ने, इसमें देखो नाम पूछा जा रहा है, ऑपरेशन सनफ्लावर, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन राइजिंग टाइगर, मुक्त वाहिनी। राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, इसका नाम था। नेक्स्ट है 65, वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा कितने परसेंट की अतिरिक्त दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है, ये पूछा जा रहा है। कितने परसेंट बताना है, 0.7, 0.3%, 0.4%, 0.2%। तो बताइएगा। इसका राइट आंसर जो है वो 0.4%, ठीक है। नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित में से कौन से एक रूपांतरित चट्टान है। ए ऑप्शन है अस्तास्म, सीनिट, सेल, बालू पत्थर। 66 का राइट आंसर ये हो जाएगा बी, सीनिट, ठीक है। नेक्स्ट 67, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है। ए है संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, ये है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है ए, इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी संविधान को राज्य सूची में उल्लेखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता, ये बताना है इसके। और इसके स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं, स्टेटमेंट नहीं विकल्प। ए में दिया हुआ ए, बी, और दोनों बी में केवल है, सी में केवल बी, और डी में दोनों में से कोई नहीं। तो ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसके ऑप्शन उधर हैं। ये इस क्वेश्चन देखिए, यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो जो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो इसके विकल्प देख लेते हैं। इसके विकल्प कितने समय मतलब कितने टाइम समय के लिए ये दंडित किया जा सकता है, 24 महीने, 12 महीने, 3 महीने, 0 महीने मतलब कुछ नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 12 महीने मतलब लगभग 1 साल के लिए इसको सज़ा मिल सकती है। फिर नेक्स्ट है 69, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है, इसमें बताना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये नहीं हो सकता, भारत की लोक सेवा के प्रमुख गृह मंत्रालय, और फिर है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। तो इसका जो मतलब जो हमारी पुलिसिंग है और ये भी नहीं हो सकता, हमारे ये वाला ऑप्शन सही है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, ठीक है। ये वाला गृह मंत्रालय सही है, हमारी जो पुलिसिंग व्यवस्था है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है 70, भारत में आबाधित मार्ग से खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमेय सीमा कितने प्रतिशत है। भारत में आबाधित मार्ग से खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमेय सीमा कितने प्रतिशत है, 49%, 74%, 25%, 100%। इसका राइट आंसर बताना है तो 100%, ठीक है। सही जवाब डी है। नेक्स्ट चलते हैं
71 निम्न में से कौन सा एक निकाय सूचना का अधिकार आरटीआई के दायरे में आता है? ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, व्यापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, अनुसंधान विश्लेषण स्कंध। ये स्टेटमेंट 3 दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा आता है सूचना के अधिकार के दायरे में। ठीक है, तो ABC और ABC में से कोई नहीं, ये बताइए इसमें कैसे कौन। तो ये वाला प्रवर्तन निदेशालय नहीं होगा। ठीक है, A वाला आता है और C वाला आता है सूचना के अधिकार में। तो ये हमारा A ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। व्यापक नियंत्रण ब्यूरो और अनुसंधान विश्लेषण स्कंध, ये 2 आते हैं सूचना के अधिकार में। नेक्स्ट चलते हैं 72। वह कौन सा पुरस्कार है जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है उन जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी काम किया है? पुरस्कार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वन विज्ञान पुरस्कार, पर्यावरण के नायक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर है C, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। (73) इसमें रिक्त स्थान है। फिर एक है, एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम जो उस समय निष्पादित होता है जब एक निश्चित मानदंड पूरा किया जाता है या एक निश्चित फाइल तक पहुंचा जाता है या जब एक निश्चित कुंजी संयोजन दबाया जाता है। लॉजिक हैक, रूट किट, सेवा से इनकार, लॉजिम बम, बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है लॉजिक हैक। यहाँ पे ये लॉजिक हैक एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 74। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? ये आप सभी को आता होगा क्वेश्चन, आई होप। पहला है गोपी मोहन देव, भाई बालक सिंह, सैयद अहमद, हेनरी लोहेस्क्यून, डेरोजियो। तो इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को 74 का। तो ये डी हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से संगठन ने एक आजीविका संसाधन के रूप में भूमि और जंगलों पर लोगों के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया और 2007 में बैनर जनादेश और 2012 में जन सत्याग्रह के तहत पदयात्रा आयोजित की? पहला है ए, एकता परिषद, चेंगरा, लैंड फॉर टिलर्स फ्रीडम, पारदी। ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से सही जवाब बताना है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा, एकता परिषद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 76। शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? क्रोमियम, विघटित सामग्री, स्वच्छता अपशिष्ट, कैडमियम। राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका कैडमियम सही जवाब होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है 77। चीन में बनी विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का उपनाम क्या है? ये है तियानयान, देहलिया, KT7, ननसन। बताना है आप सभी को राइट आंसर इसका 77 का। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट, तियानयान। ठीक है, रेडियो दूरबीन का उपनाम तियानयान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 78 का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य राज्य सूची का एक हिस्सा है? मध्य राज्य सूची का एक हिस्सा, न्यास और न्यासी, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, भारत में तीर्थ। इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब है डी, भारत में तीर्थ।
मतलब ये मध्य राज्य सूची का एक हिस्सा है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडे की सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? एल्ब्यूमिन, ए ऑप्शन हमारा है एल्ब्यूमिन और बी ऑप्शन ग्लूटामाइन और कैरोटीन एविडीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर वही होगा ए ऑप्शन इसका हो जाएगा एल्ब्यूमिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 18 क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन लास्ट। सरकारी खर्च के स्रोत कौन से हैं? सरकारी खर्च के स्रोत कौन से हैं ये पूछा जा रहा है। घाटे की वित्त व्यवस्था और कर में बढ़ोतरी, ऋण का ब्याज दर में बढ़ोतरी, ब्याज दर में बढ़ोतरी, दो ऑप्शन सेम, राजनीतिक माहौल में परिवर्तन। इसका सरकारी खर्च के स्रोत कौन से हैं ये बताना है। तो इसका बी ऑप्शन, बी और सी दोनों हो जाएंगे। ब्याज दर में बढ़ोतरी, बी या सी लगा दो, कोई भी, सेम ऑप्शन आए थे। सरकारी खर्च के स्रोत कौन से हैं? ब्याज दर में बढ़ोतरी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा मैथ या रीजनिंग का प्रीवियस ईयर, इसी सेट के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, मतलब उप निरीक्षक ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसका ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको पता चलता है, तैयारी तो कर ही रहे होगे, लेकिन इससे पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, मुझे मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल पता चलता है कि हम किस लेवल का पढ़ें और ज़्यादा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ या रीजनिंग के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।